नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आईडी जीके लेफ्ट बाई प्रदीप स्वामी हिसार। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान स्टेट के बारे में। क्लास नंबर 2 है ये। एक पहले बना चुके हैं, यदि आपने नहीं देखी तो देख लेना। क्लास स्टेट का जो एग्ज़ाम है अभी 13 या 14 जून को होगा। नोटिस डाल दिया गया है, तो आप तैयारी करते रहें। तो शुरुआत करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे हम। ये है मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी एक प्रसिद्ध इटालियन शिक्षाविद, चिकित्सक और मोंटेसरी पद्धति के जनक थी। कौन थी ये? मारिया जो मोंटेसरी है एक प्रसिद्ध इटालियन शिक्षाविद और चिकित्सक, जिन्होंने क्या किया है, मोंटेसरी पद्धति का आविष्कार किया था, जनक थी ये। मोंटेसरी पद्धति क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। मोंटेसरी पद्धति यह एक बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति है। यह एक बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति है। इसमें बच्चे को स्वतंत्र रूप से सीखने की आज़ादी दी जाती है। शिक्षक केवल मार्गदर्शक होता है जो बच्चे की सहायता करता है। शिक्षक क्या होता है? शिक्षक केवल मार्गदर्शक होता है जो बच्चे की सहायता करता है। सीखने का वातावरण कक्षा का वातावरण आकर्षक, सुव्यवस्थित और शांत होता है। ऐसा वातावरण बनाया जाता है जहां बच्चा स्वयं सीख सके। सीखना खेल खेल में और गलतियों द्वारा सीखा जाता है। इंद्रियों का विकास नंबर 3 है, इंद्रियों का विकास। मोंटेसरी पद्धति में बच्चों की 5 इंद्रियों के विकास पर जोर दिया जाता है। विशेष शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाता है, जैसे स्पर्श बोर्ड, गुलाबी मीनार, ध्वनि बॉक्स, रंग पट्टियां आदि। महत्वपूर्ण सिद्धांत: हर बच्चा अद्वितीय होता है। नंबर 2, सीखना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। नंबर 3, अनुशासन बाहरी दबाव से नहीं बल्कि अंदर से आता है। नंबर 4, बच्चे को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए परंतु सीमाओं के भीतर। नंबर 5, बच्चे का समग्र विकास शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास होता है इससे। मोंटेसरी पद्धति क्यों महत्वपूर्ण है? मोंटेसरी पद्धति आज पूरे विश्व में अपनाई जाती है, विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई है। ये इस पद्धति ने शिक्षा को बच्चे के अनुसार बनाने का मार्ग दिखाया है। मोंटेसरी पद्धति का उद्देश्य क्या है? ऐसी स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार व्यक्ति का निर्माण करना जो जीवन में सफल और संतुलित हो सके। सबसे बड़ा संकेत यह है कि बच्चे स्वयं सीखने के लिए तैयार है। इसमें मोंटेसरी पद्धति में सबसे बड़ा जो कारक है वो क्या है? बच्चा स्वयं सीखता है। इनका जन्म, मारिया मोंटेसरी का जन्म हुआ था 31 अगस्त 1870 इटली में, रोमार इटली में। इनकी मृत्यु हो गई थी 6 मई 1952 में। पेशा शिक्षाविद, चिकित्सक। विशेषता है इनकी मोंटेसरी पद्धति के जनक। इन्होंने मोंटेसरी पद्धति का आविष्कार किया था, जनक थी ये। नेक्स्ट है हमारा, पढ़ेंगे इवान पावलोव। इवान पावलोव के बारे में पढ़ेंगे हम, इम्पोर्टेंट है ये। इवान पावलोव
पावलोव एक प्रसिद्ध रूसी वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1849 रूस में हुआ था। मृत्यु 1936 में हो गई थी। सॉरी, पेशा शरीर वैज्ञानिक, साइकोलॉजी के वैज्ञानिक थे ये। 1904 में नोबेल पुरस्कार पाचन तंत्र पर शोध के लिए दिया गया है। 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, जो पाचन तंत्र के शोध के लिए दिया गया था। व्यवहार को समझने की कुंजी है। इन्होंने कहा था, व्यवहार को समझने की कुंजी है पर्यावरण और अनुभव का संबंध। व्यवहार को क्या है, समझने की आवश्यकता है। पावलोव का प्रसिद्ध प्रयोग डॉग पर किया गया था, कुत्ते पर किया गया था। पावलोव ने कुत्तों पर एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने यह सिद्ध किया कि सीखना उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच संबंध से होता है। उन्होंने क्या आविष्कार किया था कि जो सीखना है, उत्तेजना और प्रतिक्रिया, इन तीनों के बीच में संबंध होता है। जैसे नंबर 1 में दिखाया गया है, कुत्ते को खाना दिया गया। नंबर 1 में क्या दिखाया है, कुत्ते को खाना दिया गया, लार निकली। नंबर 2 पे घंटी बजाई, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। नंबर 3 पे घंटी प्लस खाना एक साथ कई बार ऐसा किया गया, घंटी बजाई फिर खाना दिया गया, घंटी बजाई फिर खाना दिया गया, घंटी बजाई फिर खाना दिया गया। इस प्रकार कई बार किया। बाद में केवल घंटी बजाने पर कुत्ते की लार निकलने लगी। बाद में क्या है, खाना देना बंद कर दिया और ओनली केवल है घंटी बजाई, तो भी क्या है, कुत्ते की जो लार है वो निकलनी शुरू हो गई। शास्त्रीय अनुबंधन कहा जाता है। इसे ही क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन कहा जाता है। मुख्य अवधारणाएं हैं खाना, लाराना, घंटी, घंटी पर लाराना। सीखना उत्तेजन और प्रतिक्रिया के बीच संबंध बनाने की प्रक्रिया है। महत्व क्या है, सीखने की प्रक्रिया को समझाया, व्यवहारवाद की नींव रखी, शिक्षा मनोविज्ञान और चिकित्सक में उपयोगी। निष्कर्ष क्या निकलता है, पावलोव ने यह दिखाया कि व्यवहार सीखा जा सकता है और बाहरी परिस्थितियां हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। नेक्स्ट हमारा कोहलर। नेक्स्ट क्या है, कोहलर। ये क्या थे, कोहलर मनोविज्ञान के प्रमुख प्रवर्तक थे। मनोविज्ञान के प्रमुख प्रवर्तक थे। कोहलर एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत दिया। कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत। मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया और उन्होंने मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया। कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था और मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया। उनका जन्म 21 जनवरी 1887 में जर्मनी में हुआ था। मृत्यु 11 जून 1967 में हो गई थी। पेशा मनोवैज्ञानिक थे। अंतर्दृष्टि अधिगम। कोहलर के अनुसार सीखना केवल प्रयास एवं त्रुटि से ही नहीं होता, बल्कि समस्या को अचानक समझकर हल कर लेना ही सच्चा अधिगम है। इन्होंने ये कहा कि जो कोहलर के अनुसार, कोहलर ने कहा कि जो सीखना है वो केवल क्या है, प्रयास और त्रुटि से ही नहीं सीखा जाता, बल्कि जब समस्या अचानक आ जाए उसको समझकर हल करना सच्चा अधिगम है। इस समस्या का समाधान अचानक सूझता है, जैसे अचानक समझ में आ जाना। एक बार अंतर्दृष्टि होने पर सीखना स्थायी हो जाता है। प्रसिद्ध प्रयोग कोहलर ने चिंपांजी पर प्रयोग किया, केले की ऊंचाई पर लटका दिया। उन्होंने ये जो चित्र दिखाई दे रहा है,
चिंपांजी है और जो केले हैं ऊंचाई पे लटका दिए गए। दूसरा उसने क्या किया कि जो चिंपांजी के जो कमरे में क्या है बॉक्स रख दिए। फिर उसने क्या है चिंपांजी ने उन बॉक्सों को इकट्ठा किया और एक एक को लगाकर ऊपर केलों को पकड़ लिया। तो इस प्रकार ये उसकी सोच के साथ समाधान हुआ और उसे केले खाने को मिले। अंतर्दृष्टि की विशेषता। सीखना अचानक होता है। समस्या का समग्र रूप से समझना, बार बार गलती करने की आवश्यकता नहीं। एक बार सीखने पर वह लंबे समय तक याद रहता है। यह समझ पर आधारित अधिगम है, रटने पर नहीं। सीखना सार्थक होता है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान के मुख्य सिद्धांत। पूरा अपने भागों के योग से अधिक होता है। हम वस्तु को अनेक भागों में नहीं बल्कि समग्र रूप से में देखते हैं। मन एक संगठित इकाई के रूप में कार्य करता है। उदाहरण, जब हम पेड़ को देखते हैं तो केवल शाखा, पत्ते, तना अलग अलग नहीं देखते बल्कि पूरे पेड़ एक समय में देखते हैं। शिक्षक महत्व है इसमें। यह सिद्धांत शिक्षा में समझ आधारित अधिगम को बढ़ावा देता है। इससे छात्रों की समस्या समाधान अक्षमता, रचनात्मक और स्वतंत्र सोच विकसित होती है। आधुनिक शिक्षा पद्धति जैसे खोज विधि, समस्या समाधान विधि आदि इस सिद्धांत से प्रभावित होते हैं। याद रखने की बात यह है, अच्छा सीखना वह है जिसमें समस्या की गहरी समझ हो और समाधान स्वयं सूझे। ये था कोहेलर। कोहेलर ने क्या दिया था? अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट हमारा वाटसन। नेक्स्ट कौन सा है? वाटसन। वाटसन का व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। उन्होंने मनोविज्ञान को एक शुद्ध विज्ञान विषय के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। जन्म उनका हुआ था 9 जनवरी 1878। मृत्यु हो गई थी 25 सितंबर 1958 न्यूयॉर्क, अमेरिका में। पेशा था मनोवैज्ञानिक। प्रमुख कृति है उनकी साइकोलॉजी एज द बिहेवियर व्यू इट, 1913 में लिखी थी ये पुस्तक उन्होंने। प्रमुख योगदान कौन कौन से है? व्यवहारवाद। वाटसन ने कहा था कि मनोविज्ञान को केवल प्रत्यक्ष व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। मन या चेतना का अध्ययन मनोवैज्ञानिक नहीं है। उत्तेजना बराबर है प्रतिक्रिया। इन्होंने एस और आर सिद्धांत दिया। सभी व्यवहार उत्तेजना एस और प्रतिक्रिया आर के बीच में संबंध का परिणाम है। लिटिल अल्बर्ट प्रयोग। वाटसन और रे यानर ने 1920 में यह प्रयोग किया। एक छोटे बच्चे अल्बर्ट में डर की भावना को शर्तबद्ध किया गया। इससे सिद्ध हुआ कि भावनाएं भी सीखी जा सकती है। ये जो चित्र दिया हुआ है ये है डर की प्रतिक्रिया। उन्होंने एक बच्चे के सामने एक चूहे को छोड़ दिया जिससे वो डरने लगा और रोने लगा। पर्यावरण का महत्व। वाटसन का प्रसिद्ध कथन। वाटसन ने एक बात कही थी कि आप मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसे जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। ये कहा था वाटसन ने। और वाटसन ने कहा था कि बच्चा जो है एक कोरी स्लेट के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। वाटसन का मानना था कि पर्यावरण और परीक्षण से किसी भी व्यक्ति को जैसा चाहे वैसा बनाया जा सकता है। नेचर नहीं नरेचर महत्वपूर्ण है। महत्व है मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक वैज्ञानिक मानने में योगदान, व्यवहार और वस्तुनिष्ठ अध्ययन की
दिशा, शिक्षा कंडीशनर और मनोचिकित्सक में व्यवहारवाद और व्यापक प्रयोग आज के अधिगम सिद्धांतों और व्यवहार संशोधन की नींव रखी। सरल निष्कर्ष यह निकलता है, वाटसन ने मनोविज्ञान को चेतना के अध्ययन से हटाकर प्रत्यक्ष व्यवहार की अध्यक्ष की शिक्षा दी है। उन्हें व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। वाटसन। नेक्स्ट हमारा बिने व साइमन के बारे में पढ़ेंगे। बिने और साइमन फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने 1905 में पहला आधुनिक बुद्धि परीक्षण विकसित किया। पहला जो बुद्धि परीक्षण है वो बिने को माना जाता है। इस परीक्षण खासतौर पर उन बच्चों की पहचान के लिए बनाया गया जिन्हें पढ़ाई में विशेष सहायता की जरूरत होती है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, इसे बिने साइमन स्केल भी कहा जाता है। नंबर 2 है, इसे बच्चे की मानसिक अक्षमता को उसकी उम्र के अनुसार मापा जाता है। नंबर 3, इस परीक्षण से मानसिक आयु का विचार सामने आया। मुख्य विशेषता, मानसिक आयु का निर्धारण, बच्चा किस उम्र के स्तर के प्रश्न हल कर सकता है। व्यक्तिगत परीक्षण, एक बच्चे को अलग अलग से परीक्षण करवाना। व्यवहारिक उपयोग, कमजोर छात्र की पहचान, विशेष शिक्षा में मदद। महत्व, यह दुनिया का पहला वैज्ञानिक बुद्धि परीक्षण था। उन्होंने में इसी आधार पर IQ इंटेलिजेंस क्वार्टिनेंट की अवधारणा विकसित की। आज की आधुनिक टेस्ट है स्टैनफोर्ड बिने इसी पर आधारित है। बिने और साइमन ने शिक्षा और मनोविज्ञान क्रांति ला दी। उन्होंने कार्य आज भी छात्र की अक्षमताओं को समझने और शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम विलियम वुंट। विलियम वुंट के बारे में पढ़ेंगे। विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञानिक का जनक भी माना जाता है। फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंट को माना जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है विलियम वुंट को। उन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित किया। इनका जो जन्म हुआ 16 अगस्त 1832 में जर्मनी में हुआ था। मृत्यु 31 अगस्त 1920 में हो गई थी। ऐसा था इनका मनोवैज्ञानिक दार्शनिक प्रोफेसर थे ये। प्रमुख पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी 1876 में लिखी थी इन्होंने। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई। जर्मनी में स्थापित की गई। यहीं से मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू हुआ। जो सबसे पहली जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी वो 1879 में जर्मनी में स्थापित की गई विलियम वुंट के द्वारा। संरचनावाद, चेतना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अध्ययन करना। नेक्स्ट था अंतर्दर्शन विधि। व्यक्ति अपने मानसिक अनुभव को स्वयं बताता है, जैसे आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक विज्ञान माना जाता है। पहली बार वैज्ञानिक उपकरणों और प्रयोगों का उपयोग किया गया। आज की आधुनिक मनोविज्ञान की नींव रखी गई। सरल निष्कर्ष निकलता है, विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र और वैज्ञानिक विषय बनाया, इसलिए उन्हें मनोविज्ञानिक का जनक भी कहा जाता है।
इसके बाद में आते हैं स्किनर। इंपॉर्टेंट है। स्किनर आमतौर पर बीएफ स्किनर को संदर्भित करता है, जो एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थी। बीएफ स्किनर कौन थे? 1904 में इनका जन्म हुआ। ये मनोवैज्ञानिक थे। विशेष योगदान व्यवहारवाद का इन्होंने सिद्धांत दिया था स्किनर ने। उनका मुख्य सिद्धांत था स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग, प्रचलित अनुबंध का सिद्धांत इन्होंने दिया था। प्रचलित अनुबंध का सिद्धांत, इसका मतलब हम अपने व्यवहार को इनाम और दंड के आधार पर सीखते हैं। इन्होंने क्या दिया था? प्रचलित अनुबंध का सिद्धांत। इसका मतलब है कि हम अपने व्यवहार में इनाम और दंड के आधार पर सीखते हैं। अगर बच्चे को अच्छे काम पर इनाम मिलता है तो वह बार बार उसे करता है। अगर बच्चे को गलत काम पर सजा मिलती है तो वह उस काम को करना बंद कर देता है। उन्होंने एक प्रयोग उपकरण बनाया जिसमें स्किनर बॉक्स कहते हैं, जिसमें जानवर जैसे चूहे का बटन दबाने पर खाना मिलता था। इससे सीखने की प्रक्रिया समझी गई। ये जो चित्र है ये बनाया था। सारांश। स्किनर का मानना था कि व्यवहार को समझने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि उसके बाद क्या होता है। यह सिद्धांत शिक्षा, पालन पोषण और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये पढ़ा हमने स्किनर के बारे में। आज इतना ही पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। नेक्स्ट अगली वीडियो में लेके आएंगे, वीडियो नंबर 3। यदि आपने 2 वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। स्टेट का जो एग्ज़ाम है वो 13 और 14 जून को होने जा रहा है, तो आप लगातार तैयारी करते रहें, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हर हर महादेव।